और जीवन को दिव्य बनाओ। लेकिन जो ये दो बातें हैं वो कहाँ तक हम कर पाए? अभी तक जो योग की हमारी स्टेज है याद की, उसमें कितना अप एंड डाउन होता है। कुछ टाइम विशेष ध्यान देकर बैठेंगे योग में, तो कईयों को तो ये अभ्यास हो गया हुआ है कि फौरन उसमें टिक जाते हैं। कईयों को आत्माभिमानी बनने में, बॉडी से डिटैच होने में टाइम लगता है। जब तक तो ये ट्रैफिक कंट्रोल का गीत खत्म हो जाता है, उतने तक तो हम अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। होता है ऐसे कईयों का। दिन भर में भी अमृत वेले से लेकर अगर सारी दिनचर्या हम देखें तो कितना अप एंड डाउन होता है। क्या जो हमारी स्थिति होनी चाहिए योग की, उससे जो हम नीचे आते भी हैं, थोड़ा आते हैं या बहुत गैप होता है। जब योग में बैठते हैं आनंद आता है, रस आता है, खुशी होती है। एक वो स्टेज है, और एक वो स्टेज है जिस वक्त लगभग लौकिक है, देह की दुनिया में और देह में है। तो ये तो बिल्कुल नीचे की स्टेज है। बाबा भी कहते हैं कि बीच बीच में आ जाओ बाबा के पास, और फिर जैसे ऊपर से मैं आता हूँ, आप भी ऐसा करो कि जैसे ऊपर से आते हो, कर्मेंद्रियों का आधार लेते हो। मैं जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेता हूँ, तो आप भी आधार लेकर कर्म करते हो। लेकिन ये शरीर आपका अब नहीं है, तो लोन पर लिया हुआ है। बाबा कहते कि मैंने ब्रह्मा का जो शरीर है वो लोन पर लिया हुआ है। और जब हमने अपना शरीर बाबा को दे दिया और फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से लोन पर लिया हुआ है। तो हम भी ऐसा अभ्यास करें, हमारी भी ऐसी स्थिति हो कि बाबा के पास जाके बैठ जाए, फिर आए अपना कार्य करके वापस चले जाए। तो ये स्टेज जो है, ये कहाँ तक हमारी बन पा रही है, कितना नजदीक है, कितना दूर है उसके। शुरू से लेकर जब से ये ज्ञान मिलना शुरू हुआ है, बाबा ने कहा ये रेस है, घोड़े दौड़ की जैसे रेस होती है, तो ये आप आत्माओं की भी रेस है। इस रेस में कई आगे चले जाते हैं, कई पीछे रह जाते हैं। तो काफी टाइम तो उसमें निकल गया। ये तो बाबा ने कहा हुआ है कि कई उस रेस में पीछे होते हैं, जैसे घोड़े दौड़ में कई घोड़े पीछे होते हैं, लेकिन अचानक से वो इतना तेज दौड़ने लगते हैं कि अपने से आगे वाले से भी आगे चले जाते हैं। ये होता है, संभव भी है। तो ज्ञान में भी ऐसा देखा गया है। लेकिन कितना आगे दौड़ेंगे, क्योंकि एक घोड़ा मान लो हमसे बहुत ही आगे है,
एक घोड़ा दूसरों से, उसने 2 चक्कर तो एक्स्ट्रा लगा लिए। अब आप वो 2 चक्कर भी पूरे करो और उससे भी आगे बढ़ो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा अगर आपसे आगे है तो आप भी उसके आगे जा सकते हो, संभावना है। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये रेस है और ये बीच बीच में रुकावटें आती हैं, गिरावट आती है, गिर जाते हैं कहीं। तो हमको अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। इस बात को हम विसार लेते हैं, भूल जाते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हम सभी इसी ख्याल से यहाँ आए थे कि हम योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे। जब हम आए, बाबा मम्मा को देखा, उनकी बातें सुनी और बड़ी बहनों को भी देखा, तो लगा कि जीवन है तो यही है, हमको ऐसा बनना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। देख लिया है दुनिया को, लेकिन जब आए और आगे चलने लगे तो आप जानते हैं क्या हुआ। वो सारी कहानी अलग है। योग और ध्यान तो एक तरफ रहा, हम किसी और तरफ भटक गए, दूसरी तरफ चले गए, गुमराह हो गए, रास्ता ही गलत ले लिया। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर योगीज। हमारी पहली बात ये होनी चाहिए। अगर हमारा योग नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं ठीक है, आवर लाइफ इज वेस्ट। फिर हमने सरेंडर करके, डेडिकेट करके, बाबा का बन के क्या किया? अरे ये बहुत पछताने की बात होगी, बाद में खून का आंसू बहाने की बात होगी, हृदय फटेगा कि हमको बहुत वार्निंग मिलती रही बाबा की। बाबा बार बार आके अव्यक्त वाणियों में हमें सावधान करते रहे, बहुत प्यार से, दुलार से और तरीके से। और हर 6 महीने, 2 महीने, 1 साल का प्रोग्राम देते रहे। बच्चे इस वर्ष ऐसा बनो, बच्चे इस दफा ये करो। किसी भी तरह से ये बच्चे आगे बढ़े, कोई बात तो करें। क्या हमने ध्यान दिया? इतना बड़ा टीचर, इतनी बड़ी अथॉरिटी, एक फॉर्मेलिटी के तौर से एक हो गया है रस्म। जैसे कि सब लोग बैठते हैं जाकर 10,000, 15,000, 5,000, और हर कोई कोशिश करता है आगे आगे बैठे बाबा के सामने। आगे आगे तो बैठो, लेकिन बाबा की दृष्टि में, बाबा के मन में आप आगे आगे हो, ये नहीं देखते। हमारी धारणा, हमारी स्थिति, हमारे योग का चार्ट ऐसा है कि हमें आगे जाने में और ही शर्म आती है, किस मुंह से जाएं। पिछली दफा बाबा ने जो कहा था करने के लिए, हमने कुछ भी ना किया, अब कैसे जाएं उनके सामने? कई दफा लौकिक में ऐसा होता है, कोई कहता है चलो फलां से मिल आए, कहता है नहीं भाई मैं नहीं चलूंगा। क्यों? कहता है उसने मुझे कई दफा ये कार्य करने के लिए कहा है, जब मिलता हूं तो उसने कहा है, मैंने किया नहीं है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं? ऐसे कहते हैं, होता है ना ऐसे। तो बाबा के सामने हम तो जाके चौधरी बन के बैठ जाते हैं। चौधरी भी कोई 1-2 गांव के नहीं, 36 गांव के, 36 गांव के चौधरी बन के बैठ जाते हैं। इट्स रियल स्ट्रेंज। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम क्या करें। और फिर मुश्किल सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। अब इसका क्या इलाज किया जाए? ये डॉक्टर प्रीति बैठी है, और लोग भी यहाँ के साइकियाट्रिस्ट भी हैं और भी हैं। उनको ये कहो कि भाई कोई अगर अपने आप को समझदार समझे और हो कुछ और,
उसका क्या इलाज है? समझदार को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं ये नहीं समझा, मुझे समझा दो, आप उसको समझा देंगे। और कोई अगर हर वक्त यही कहता है मैं जानता हूँ मुझे मालूम है, आप छोड़ो, अपना प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए, ताकि ये ना समझे लोग कि मुझे पहले समझ नहीं थी और इस छोटे से व्यक्ति ने मुझे समझ दी है जी। नहीं, मुझे समझ पहले से थी। तो कह देंगे मैं समझता हूँ। नहीं समझते हैं, वास्तव में नहीं समझते हैं। लेकिन अफसोस ये है, समझे ये बैठे हैं कि हम समझते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये हो या कोई दूसरा हो, उसमें एक विघ्न आगे चलकर ये आता है कि उनके जो मुखिया होते हैं, बड़े बड़े कर्णाधार होते हैं, जो उनके काम संभालने वाले रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति, जो बड़े माने जाते हैं, जिनकी लिस्ट वीआईपी या आईपीज में है, उनको समझाना मुश्किल है। उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सब सोचे बैठे हैं कि हम समझते हैं, हमको क्या समझाएंगे। कोई भी क्लास होगी वो क्लास में नहीं आएंगे। भाई हम स्टूडेंट हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हर एक के समझाने का तरीका अलग होता है। यही मुरली पढ़ते हैं, हर एक के पढ़ने में एक विशेषता है। हम सुन लें क्या हर्ज है। छोटी बहन कहीं कोई मुरली सुना रही होगी तो बड़े सोचेंगे हम क्या जाकर करेंगे, सुना रही है वो तो हम भी पढ़ लेंगे अपना, या हमने पढ़ लिया है। ये बड़ी कठिनाई आती है। अगर उनको कोई बड़े समझाते हैं, दादी जी समझाती हैं, मुदार दादी समझाती हैं, क्योंकि उनके पास कईयों की कंप्लेंट्स आती हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये भाई और बहन कईयों को परेशान करता है और लोगों में उसकी चर्चा है, ये बहुत डिस्टर्बेंस करता है। कहते हैं ऐसे होते हैं ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार। दादी जी इनको कुछ समझाओ। तो वो अगर उनको कुछ समझाएं, पहले तो दादियां हिम्मत करें कि उनको समझाएं। उनको क्या कहें, बैठो यहाँ दरी पर हम आपको समझाएं, ऐसा तो है नहीं। अच्छा आप बैठो, अपने आराम से बैठो सामने, बड़े अदब से, बड़े उनके सम्मान से, प्रेम से उनको कहेंगी कोई ना कोई बात। लोग ऐसे कहते हैं, कौन कहता है बेवकूफ, उसको मालूम नहीं कुछ, ये नहीं वो नहीं, ये झूठ बोलता है, उसको सामने करो मेरे। जैसे ही किसी ने कुछ कहना शुरू किया तो वो शूट करना शुरू कर देगा। उसका क्या नतीजा होगा, उसके शब्द बाण शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल है ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन में अगर सब में नम्रता हो, सीखने आए हैं हम, स्टूडेंट हैं, ये अगर भाव बना रहता है, वो इंस्टीट्यूशन बहुत तरक्की करता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत महान होता है। और अगर लोग समझने लगे कि हम तो समझते हैं, सीखे हुए हैं, और कोई उनको समझाने की कोशिश भी करे तो कहें अच्छा हमारे लिए ऐसे कहते हैं, हम ध्यान देंगे। हमारा ध्यान नहीं गया इस तरफ। दादी जी अब हम आपको इम्प्रूव करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे कि अब तो हमारी शिकायत नहीं है। ये कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वो शूट आउट करेंगे। किसी ने कहा, एक मास्टर जो था, वो जो ऐसे आप लोग स्कूलों में पढ़े हैं तो एक टीचर इंचार्ज होता है हर एक क्लास का। उसके पास एप्लीकेशन आती हैं बच्चों की, आज मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ सकता, एप्लीकेशन आती है। जो ऐसी सब एप्लीकेशन आती हैं वो फिर हेडमास्टर के पास भेजी जाती है।
तो क्लास का कोई मॉनिटर या विशेष व्यक्ति जो थोड़ा ठीक हो, मास्टर का जिसमें फेथ हो, वो उसको यहाँ एप्लीकेशन देता है कि हेडमास्टर साहब के पास ले जाओ। तो एक मास्टर जी ने अपने स्टूडेंट को एप्लीकेशन दी, ये ले जाओ हेडमास्टर साहब के पास। पहले भी ले जाता था, उस दिन ले गया वो, ले जाके और एप्लीकेशन हेडमास्टर साहब के सामने रखी। सामने रख के ऐसे मेज के ऊपर ऐसे करके हाथों से सहारा लेकर खड़ा हो गया। बच्चा था, काफी देर से खड़ा था, क्योंकि और क्लासेस के भी स्टूडेंट आए हुए थे, बारी बारी सब आ रहे थे, तो काफी देर से खड़ा था। तो उसने ऐसे सहारा ले लिया, तो हेडमास्टर ने मारा जोर से थप्पड़ उसको, ठा, बहुत जोर से। वो लड़का भी हैरान हो गया कि ये क्या, अचानक से उसको गाल पर मारा बड़े जोर से। तो समझ नहीं सका कि ये क्या, एप्लीकेशन तो औरों की है, सच्ची या झूठी, और थप्पड़ मुझे लगता है, बात क्या है? कहता है उल्लू का पट्टा। एक तो उसको थप्पड़ मारा जोर का, सीधा सीधा खड़ा नहीं जानता है। तेरे माँ बाप ने, टीचर ने क्या सिखाया है तुझे? अभी तू छोटा सा है, सीधा नहीं खड़ा हो सकता। वो बेचारा रोने लग गया। रोते रोते मास्टर जी के पास आया और कहता है, जी, उसने कहा क्या बात है? कहता है उन्होंने थप्पड़ मारा, वो भी कोई बात नहीं, मेरे बाप के नाम की गाली दी। उसने कहा तेरे बाप के नाम की क्या गाली दी? कहता है बताने जैसी नहीं है। मास्टर जी, वो बताने जैसी नहीं है। चुप कर गया वो, चुप कर गया। घर में जाके फादर को बोला कि हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वो आपके नाम से गाली देते। उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा मेरे नाम से क्यों गाली देते हैं? मेरा नाम जानते हैं क्या? तो बहुत पूछने पर उसने बताया क्या गाली दी। तो हेडमास्टर ने समझा ये ठीक नहीं है। हेडमास्टर होके अगर वो बच्चों को गाली देता है, बच्चे क्या सीखेंगे? आगे होके वो भी यही बोलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। दूसरे दिन वो उसके साथ गया। साथ जाकर हेडमास्टर साहब को बोला, हेडमास्टर साहब आपसे 1 मिनट बात करनी है। हाँ बैठिए, क्यों नहीं, बात कीजिए। तो कहता है मेरा लड़का आया था, रोने लगा घर में जब आया, और कहता है कि आपके नाम से हेडमास्टर साहब गाली देते। तो कहता है किस उल्लू के पट्टे में कहा कौन गाली देता है? तो अब सबूत मिल गया। अब इसके कहने की क्या जरूरत है? उसके कहने से ही पता लग गया ये यही बात करता है। उसको ऐसा बोलता है। तो जहां पर ऐसे बड़े व्यक्ति हों, छोटे क्या सीखेंगे उनसे? उसको कभी उम्मीद नहीं थी। वो समझता था हमारे टीचर बहुत अच्छा है और हेडमास्टर साहब तो बहुत 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 अच्छे होंगे। उसको ये आशा थी। उसको ये मालूम नहीं था ये जैसे गंवार लड़के ऑर्डिनरी आवारा गर्द होते हैं, ये हमारे हेडमास्टर साहब वैसी बात करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में भी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो बड़े हैं उनमें कितना अदब है। जो उनसे बहुत 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 छोटे हैं उनसे भी उनका कैसा व्यवहार है। सिर्फ गाली देने की बात नहीं है। यहाँ तो कोई गाली देगा तो बदनाम हो जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा लोगों को इसकी जबान ठीक नहीं।
लेकिन जिस गुस्से से, जिस बेअदबी से हम बात करते हैं, जैसे हमारा खरीदा हुआ कोई नौकर हो, कोई घर बार छोड़ के आया है, सरेंडर हुआ है, तो हम समझते हैं पता नहीं ये क्या है। हमको 10, 15, 20, 25 साल अगर हो गए और कोई पोजीशन हमको मिल गई और हम उसके बाद हेडमास्टर से भी पता नहीं क्या समझने लगे, अगर अपने आप को, कितनी खराब बात है, कितने दुख की बात है। ये सिर्फ बड़ों की बात नहीं है, जो उनके बाद नेक्स्ट हैं, जो उनके बाद नेक्स्ट हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारे बोल कैसे हैं, इसी से लोग इंस्टीट्यूशन की तरफ आगे आएंगे। प्रैक्टिकल जो हमारी धारणा और शिक्षा होगी। कोई आदमी आ रहा है, रास्ते में पूछता है फोटोस्टैट कहाँ होता है, जी मुझे क्या पता। उसको पता है, या तो जवाब नहीं देता या उससे ऐसे बात करता है। दूसरे देशों में जाओ और लोगों से मिलो, कहते हैं मे आई हेल्प यू। जब हम पहली बार न्यूयॉर्क में गए तो मैं और शीलिंद्रा बहन और दूसरे लोग जो थे वो एक जगह पर पहुंचे और नक्शा खोल के देख रहे थे कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हमें किधर जाना है, किस डायरेक्शन में। नक्शा खोल के जब देख रहे थे तो एक अमेरिकन जा रहा था फुटपाथ पर, अपने कार में जा रहा होगा कहीं, तो उसने देखा ये नक्शा खोल के देख रहे हैं और दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, इनको कुछ पता करना है। खड़ा होके मे आई हेल्प यू। तो ऐसा नहीं कि मेरा क्या जाता है टाइम वेस्ट करने का, ये अपना पता करते हैं। जब पूछ ही नहीं रहे मैं काहे को इनसे कहूँ, लेकिन वो हमारे देश में आया है और इस वक्त इसको हमारी मदद की जरूरत है। इसी का नाम इंसानियत है कि दूसरे इंसान को आप देखते हैं, इसको जरूरत है किसी चीज की, हमारी मदद की, तो आप उसमें लग जाते हैं। 2 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं होता। ये सभ्यता जिसको हम कहते हैं, देवता बनेंगे वो तो जब बनेंगे, जैसे गीत कह रहा था, और बहुत ऊंची स्टेज है। पहले इंसानियत तो हो, इंसानियत तो हो। बहुतों में है, देवताई भी है, देवतापन भी है, लेकिन कईयों में मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है, इंसानियत ही नहीं है। ये कितनी खराब बात है। तो योग सीखने हम आए थे, योगी बनने हम आए थे, देवी देवता बनने आए थे, कहाँ चले, रास्ता कौन सा ले लिया, गलत रास्ता ले लिया। उसका नतीजा ये हो गया, जो सीधा रास्ता जाना था वो तो गए ही नहीं, उल्टा रास्ता और चले गए। अब हमें कितना टाइम लगेगा, पहले सारा गलत रास्ता वापस लौटें, उसके बाद जो है फिर अच्छे रास्ते पर जाएं। हमारा तो कार्य बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई। ये कितनी गलती हम करते हैं। एक तो ये अपने पर्सनल लाइफ की बात है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ मधुबन के निवासी हैं, ये बहुत बहुत स्पेशल हैं। कई अव्यक्त वाणियों में बाबा ने खुद उनके विषय में खास खास बातें कही हैं। बाबा का कितना प्यार है, कितनी हुज्जत है मधुबन निवासियों के लिए। बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लोग बहुत मेहमा करते हैं, खुश होके जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बरसों से चली आती हैं और लोग उसके बारे में हम लोगों से चर्चा करते हैं। हम लोगों से माना सिर्फ हमसे सीमित नहीं, सेंटरों पर दूर दूर तक इनकी चर्चा होती है। तो हम जब सुनते हैं कि जो बाबा की कर्तव्य भूमि है, वहाँ के जो बहन भाई हैं जिनके लिए बाबा इतना कहते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे मन को कुछ लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो ये मधुबन निवासियों की गिलानी नहीं है, हमारी है। हमको ऐसा महसूस होता है।
उनमें से कुछ एक बातें हैं। जैसे मिसाल के तौर से एक बात तो हम ये सुनते हैं, मधुबन में कोई एक छोटी सी बात भी पहुंचती है, फैल जाती है, समझो वो सारे वर्ल्ड में फैल गई, फिर आप उसको कहीं भी रोक नहीं सकते। वो सारी उसकी चर्चा जगह 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 होती है। तुम्हें पता है वो ऐसा हुआ है, कुछ पता नहीं, और खामखा दूसरों के बारे में इस तरह की चर्चा करना, बातें फैलाना, गंभीरता की कमी है। ये गंभीरता यहाँ खास चाहिए मधुबन में, क्योंकि यहाँ सब इंफॉर्मेशन आती है, ये हेडक्वार्टर है। वहाँ उन सेंटरों के भाई बहन यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने, और यहाँ जो भाई बहन रहे हुए हैं वो भी तो किसी न किसी सेंटर से आए हुए हैं। तो उनके सेंटर के जब लोग यहाँ आते हैं, उनसे बात करके जाते हैं, ऐसे ऐसी बातों की चर्चा करके फिर वो दूसरे से, फिर तीसरे से, इस तरह से बात को फैलाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, डिससर्विस है, बाबा के यज्ञ की निंदा है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों तक सीमित रहती है, वो धीरे धीरे जो नए लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके कानों में भी पढ़ी जाती है। तो वो समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हम तो कुछ और समझते थे और होता यहाँ पर कुछ और है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एटमॉस्फेयर जो है योग युक्त हो और इस तरह की बातें हम न करें। तो ये जब कोई समझता है मेरी ये विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको शायद मालूम हो जो ये लौकिक में भी यज्ञ रचते हैं, खास करके जो बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, भाई रुद्र यज्ञ है, शांति यज्ञ है, कोई कई सौ लोगों का इकट्ठा यज्ञ है, इकट्ठे आहुति देते हैं और उनका हवन कुंड बहुत बड़ा खास बनवाते हैं, होता है। उनमें से जो उनका विशेष आधार होता है ब्राह्मण या पंडित, उसके बड़े नियम होते हैं, वरना वो यज्ञ बेकार, उसका फल नहीं मिलेगा। उसको क्या सोचना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या उसकी विधि विधान है, जिसको बाबा विधि पूर्वक कहते हैं। भाई भक्ति भी विधि पूर्वक होती है, मैं विजय पूर्वक कह रहा था, वो होती है विधि पूर्वक। तो विधि से विजय तो होती है, मेल तो है, कोई ऐसा गलत मैंने नहीं कहा, मेल तो मिलता है। तो हमारी ये अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि भाई यहाँ जिसको बाबा कहते हैं हत्याला बांधना, ये हमें तिलक लगाते हैं। पहले पहले जब तिलक शुरू हुआ था योग में, जब सब बैठते थे, शुरू जब हुआ था, ये कोई बहुत ऐसे आदि अनादि नहीं है, लेकिन जब कभी भी रेयर कोई विशेष मौकों पर किया जाता था तो ध्यान एक जाता था, भाई मैं आत्मिक स्वरूप में, पवित्र रूप से, याद में, और जो ब्राह्मण के लक्षण हैं उनको धारण करके ये करूं। अब तो हर एक को तिलक लगाओ, बस काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तिलक भी वो आ गए हैं, वो चमकी बिंदी जिसको कहते हैं, है नहीं, वो चंदन के तिलक तो है नहीं, वो दूसरे बाजार से खरीदे जो चिपक जाते हैं, वो लगाए और काम होता है। तो हर एक चीज हमने देखा है, कोई भी धार्मिक स्थान हो, आगे धीरे धीरे चल के वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, रस्म बन जाती है। उसका जो असली सार है, जो उससे हमें ग्रहण करना चाहिए, और उसको हम छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। ब्राह्मण है जो ये महायज्ञ सारे विश्व को शांति देने का, स्वयं रुद्र का रचा हुआ, ऐसे यज्ञ का जो मेन कुंड है, स्थान है, जो उसके ब्राह्मण हम हैं। छोटे मोटे यज्ञ तो सेंटर पर हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारे जो हैं
स्वाहा स्वाहा, सब स्वाहा हुए हैं, हमारा कुछ नहीं है। और वो यज्ञ में भी यही कहते हैं, इदम अग्नाय इदम नमम, ये अग्नि के लिए है, ये मेरा नहीं है। हाँ जी, हमारा भी कुछ नहीं है, जो कुछ है सो बाबा का है। ये भावना अगर हमारी रहे कि हम वो ब्राह्मण हैं, हथियाला बांधा हुआ, तिलक लगाया हुआ, तो हमारा क्या कर्तव्य है? उस कर्तव्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, हमने देखा है कि कारोबार बहुत फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। पहले ये पांडव भवन था, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर शांतिवन बना, अब दिल्ली में 2 बड़े स्थान बन रहे हैं, हरियाणा में वास्तव में दिल्ली के नज़दीक, और आगे चलकर क्या बड़े कार्य होंगे। जब सारे विश्व को संदेश फैलना है तो बड़े बड़े कार्य तो होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा बना है, और अमेरिका में कितना बड़ा बना है, रशिया में कितने बड़े बने हैं। उतने बड़े तो नहीं हैं जितना ऑस्ट्रेलिया वगैरह के हैं, लेकिन हैं, काफ़ी बड़े हैं। जैसे हमारे पहले भारतवर्ष में सेंटर थे छोटे छोटे, 2-2 कमरों के, एक कमरे का भी कई तरह था, 3 कमरों। अब तो ठीक ढंग के सेंटर बड़े हो गए हैं आ रहे, तो कार्य बढ़ता जा रहा है। उस कार्य में हम भी अपनी कुशलता को बढ़ाएं, कुछ ये सोचें कि हमको आगे बढ़ना है, कोई विशेष जिम्मेदारी संभालनी है। ऐसा नहीं जो टाइपिस्ट है वो जैसे क्लर्क होते हैं कई दफ्तर में, भर्ती भी क्लर्क होते हैं, रिटायर भी क्लर्क होते हैं, सारी उम्र साइकिल पर जाकर घर से दफ्तर में क्लर्की कराते हैं। वो हमारी योग्यता कौन सी ऐसी है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, अधिक महान सेवा कर सकते हैं। सेवाएं तो सभी महान हैं, लेकिन मतलब ये बड़े पैमाने पर, विशेष बड़े रूप पर, वो सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, कि लाइफ में प्रगति नहीं है, डायनामिज्म नहीं है। ये तो समझिए कि ठीक है भाई, इसी का नाम संतोष नहीं है। कोई ये समझ ले कि इसी को संतुष्टता कहते हैं, ये संतुष्टता नहीं है। एक होती है सेटिस्फेक्शन अंग्रेजी में, एक होती है कंटेंटमेंट, और एक होती है कंप्लेसेंस। कंप्लेसेंस इसको कहते हैं स्वयं तसल्ली कर लेना, ये अच्छा है, होता नहीं है, होता घटिया है। कोई कहता है काहे को झंझट में पड़ना, मेरा यही काम ठीक है। एक आदमी आम बेचता था ठेला लेकर, तो बेचता रहा बरसों तक। उसको किसी ने कहा, भाई इतने वर्ष से मैं देख रहा हूँ तू आम ही बेचता जा रहा है, कोई आगे और काम नहीं करने का है? कहता है और क्या काम करूँ, मैं यही काम जानता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तू यही काम कर, इसी काम में कुछ आगे बढ़। कहते हैं क्या आगे बढ़ूँ? तो कहता है कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी व्यापार को बढ़ा, तेरे अंडर काम करेंगे लोग, और तेरी जगह जगह दुकानें और होंगी, व्यापारी बड़ा होगा तू ये ठेला लेके आम बेचता है सारी उम्र, ऐसा ही काम करता रहेगा, सारी उम्र खत्म होगा। तो कहता है कि अच्छा मेरे और आदमी हो जाएंगे काम करने वाले, दुकानें भी हो जाएंगी, पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो कहता है फिर तू बड़ा आदमी होगा, सेठ होगा। तो उसने कहा फिर क्या होगा? हाँ जी, पूछता गया। तो उसने कहा कि भाई फिर यही होगा, तू बड़ा होगा और तेरा नाम होगा, तेरे बड़ा मकान होगा। उसने कहा फिर क्या होगा? कहता है फिर तू सुख से रहेगा। कहता है अरे भाई, सुख से तो मैं अभी रहता हूँ, अभी तो मैं ज़्यादा सुख से रहता हूँ। अब इतने आदमी जब रख लूँगा और दुकानें खोल लूँगा, फिर तो सिर खुजलने की फुर्सत भी नहीं होगी, और फिर काहे को सुख से रहूँगा? अरे ये ठेले से जो काम कर रहा हूँ यही सुख का काम, जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहूँगा।
बड़ों को फिर कुछ करना पड़ता है, बड़ा करके दिखाना पड़ता है। तो हर एक में ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पक्की बात है। मैं आपको बताता हूँ, हम जब कभी बहनों को देखते हैं, कनेक्शन में आते हैं, चाहे वो यहाँ के हों चाहे बाहर सेंटरों के हों, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे ठीक ढंग से। हमारे पास हैंड्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत हैं, दे कैन डू मच मोर वर्क, दे आर ब्रिलियंट पीपल। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अब दूसरे अगर ख्याल नहीं करते कि हमें वो प्रमोट करें, कोई और अच्छी जगह पर लगाएं, कहेंगे अच्छा अब आपकी ये ट्राई करते हैं, आप ये करो, है जी, वो बात अलग रही। तो हम अपनी एबिलिटी से कुछ न कुछ ट्राई करें। किसी व्यक्ति को किसी काम में लगाया हुआ है, वो धीरे धीरे दूसरा आर्ट सीखता है जी, तो उस आर्ट में आगे निकल जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है उसका, करता है। तो ये एक ख्याल रखना चाहिए, अपनी प्रतिभा को प्रयोग करना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा है कि रोल और गोल, ये दो चीज़ें याद रखो। गोल तो सबका देवी देवता बनना, नर से नारायण बनना। रोल क्या है, हर एक का अलग अलग है। का रोल क्या है, अभी की बात अलग है, लेकिन आगे जाकर आपको क्या करना है, एम तो कुछ रखो, कुछ विजन तो देखो, लाइफ में कुछ ड्रीम तो होना चाहिए कुछ करने का। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज के इस संगठन में संक्षेप में हम अगर थोड़ा करते हैं, वो बजाय ज़्यादा कहने के, मेरे ख्याल में वही ठीक होता है। तो जो आज बहनें इकट्ठी हुई हैं, जो ग्रुप है, मुझे खुशी हुई कि ऐसे बहनें आई हैं जो योग्य हैं। बोलने वाले को भी तब इंटरेस्ट आता है जब कुछ सुनने वाले भी उसके सामने ऐसे हों जैसे आप हैं। तो अब ये कुछ अगर हो जाए इसका नतीजा फायदा, तो अच्छी बात होगी। ओम शांति। कुछ किसी को पूछना तो नहीं, 2-4 मिनट नोट किया या नहीं? मैं बाबा के सामने जब कभी जाता हूँ, मेरा हाथ ऐसे हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनके मुझ पर बहुत 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 एहसान है। उन्होंने मेरा बहुत उपकार किया है, बहुत कल्याण किया है। और जैसे कोई सदगुरु की बात बाबा कहते हैं, वो सदगुरु है, वो सिर्फ पिता नहीं है, शिक्षक नहीं है, सदगुरु है। मुझे वो रूप भी उनका साथ साथ दिखाई देता है। तो जैसे नमस्कार ऐसे सदगुरु को, मैं कृतज्ञ हूँ उनका, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है। और बहुत विनम्र भाव से मैं उनके प्रति खड़ा होता हूँ। वो कहाँ मैं कहाँ, ठीक है, मैं उनका बच्चा हूँ, और जो राजा का बच्चा हो उसका अपना भी स्थान होता है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। शिव बाबा जिसको सारी दुनिया याद करती है, और मैं एक छोटा सा व्यक्ति जो रोनू गोलू था, आवारा गर्द, उसको उन्होंने क्या से क्या बनाया लाकर, उनकी कमाल है। तो मेरा वो जो मन है, वो उद्गार उस टाइम मन में आता है। बाबा को देखता हूँ, बाबा के पास भी मेरा वो भाव पहुँचता है, उनका भी मेरे प्रति पहुँचता है। कोई मेरे से भूल हुई हो, चूक हुई हो, मुझे क्षमा कीजिए। आप अत्यंत महान हैं। मैंने अज्ञानतावश कोई बात आपकी नहीं मानी, नाफरमाबरदारी की। जो आप कहते हैं जैसे शिष्य को गुरु की बात माननी चाहिए, मैं नहीं मान पाया। अपनी असमर्थता से, आलस्य से, कोई और कारण से हो सकता है, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा बाबा नहीं करते ऐसे, ये भी मुझे मालूम है,
लेकिन मेरा भाव ये होता है, मुझे क्षमा कीजिए। गीता में भी जिन्होंने पढ़ी होगी आपको शायद मालूम होगा, पहले जो संवाद है अर्जुन का, और वो तो कहते हैं कृष्ण का, हम कहते हैं शिव बाबा का। तो वो जो संवाद है, उस संवाद में वो प्रश्न भी करता है, बातें भी पूछता है, सब कुछ करता है, समझता है ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा मामा है या कौन है, व्हाटएवर, उस भाव से बात करता रहता है। ये महान हैं, बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद में जब वो साक्षात्कार करता है, जब दिव्य दृष्टि उसको मिलती है और वो देखता है ये कौन है मेरे सामने, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, एक जबरदस्त लाइट और माइट, तब वो कहता है नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ, आप मेरे श्रद्धेय हैं, मेरे पूजनीय हैं। और साथ साथ जो अभी मैं कह रहा था, जिस प्रसंग में मैंने अपनी अज्ञानता में कुछ भी कहा होगा, वो क्षमा कर दीजिए। अब मैं समझा आप कौन हैं, समझा मिसाल के तौर से। तो मेरे मन में भी जो भाव होता है, साकार बाबा के सामने भी जब मैं जाता था, मुझे लगता था कि बाबा कमाल हैं, उन्होंने क्या नहीं किया मेरे साथ। मैं रियल आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं था, किसी काम का नहीं था, और उन्होंने क्या किया, मुझे क्या बनाया, जो भी बनाया उन्होंने बनाया। लोग कोई बातें कुछ समझते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। करण करामनहार तो बाबा हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब कोई टचिंग से भी काम हुआ अगर मैंने किया, तो टचिंग तो उनकी थी, नाम मेरा हो गया। मुझे खुश करने के लिए ये हो गया कि जगदीश ने किया है, मैंने नहीं किया है। मैं रियल बताता हूँ आपको, मैं सामने जुट गया हूँ, सामना किया है। बड़े बड़े मॉब्स, जो बहुत खलकत इकट्ठी हुई, शहर का शहर हमारे इंस्टीट्यूशन के विरोध में, तलवार लिए हुए, मारने को तैयार, कई किस्से हुए। तो सामने तो मैं था, लेकिन मेरे साथ कौन था, मुझे बचाया किसने? अगर मैंने कोई तरीका भी अपनाया, वो टचिंग किसकी थी? वो उनकी थी। और ये मैं अनुमान से नहीं कह रहा, अनुभव से कह रहा हूँ। और अनुभव कोई ऐसा हल्का सल्का नहीं, गहरा, बिल्कुल क्लियर कि ये उसका है। तो इसलिए मैं, वो निकलता है मेरे सामने, जो मेरा भाव प्रकट होता है जब मैं बाबा के सामने जाता हूँ। दूसरी बात यह है, मेरा एक हमेशा ये विचार रहता है, बड़े फिर भी बड़े हैं। जो बड़ों का आदर नहीं करता है, वो बेकार आदमी है, क्या सीखेगा वो? व्यक्ति को जिसकी कदर नहीं है, जिसका सम्मान नहीं है, उससे क्या सीखेगा? तो जो हमारे बड़े हैं, इसमें साकार में भी बाबा की बात अलग तरफ रखिए, जो भी हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, उनके प्रति हमारा क्या सत्कार हो, वो मैं आज देखता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अब मान लीजिए कुर्सियों पर हम सब बैठे हैं, कोई एक और बड़ा आ जाता है, बहुत बड़ा हो तब तो सब ऑफर करेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। लेकिन मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से थोड़ा भी कोई सीनियर आ जाता है, मैं उठने का कष्ट नहीं करूँगा, सोचूंगा दूसरी कुर्सी कोई ले आए बैठे, ये देर से क्यों आया है, ये पहले आना चाहिए था, इसको अपनी कुर्सी मिलती। अब मैं कहाँ जाऊँगा, उठ के जाऊँगा तो फिर मेरे का इंतजाम क्या होगा? वट एवर इट में भी, रिगार्ड नहीं है बड़ों का। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ऐसा नहीं होता, बड़ों का सम्मान नहीं होता, वो भी बड़ा घातक है इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस के लिए और व्यक्ति के प्रोग्रेस के लिए।
हमें अपने बड़ों को देखकर गदगद होना चाहिए और उनके प्रति सम्मान का भाव आना चाहिए। हम यहाँ पर हाथ नहीं जोड़ते हैं, लौकिक में तो हम हाथ जोड़ते थे, पाँव भी पड़ते थे। जो बड़े होते हैं उनको चरण वंदना जिसको कहते हैं वो करते थे सुबह उठकर। ये एक मर्यादा थी। छोटा बच्चा उठा, पिताजी नमस्कार, या बोला नहीं और जाके हाथ जोड़ा, वो भी पीठ पर हाथ फेरते थे, सिर पर हाथ फेरते थे, प्यार करते थे। उनका आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये उसकी पालना का एक पार्ट था। और छोटों को भी ये था, अगर बड़ों ने कुछ डांट दिया, कह दिया, तो कुछ माइंड नहीं करते थे। भले उस वक्त रो भी देंगे, लेकिन उनको पता है कि इनके अंदर हमारे लिए प्यार है, और थोड़ी देर में देखेंगे कि वो प्यार कर भी रहे हैं हमसे। तो ये जो एक भाव है बड़ों के प्रति अदब का, अदब अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में देवी देवता बनने का विचार छोड़ दीजिए, कुछ और करना ज़्यादा ठीक है। वहाँ तो हर एक चीज़ वो क्या कहते हैं, वो भाई जब कोई राजा आता है, बादब बा मुलायजा, होशियार कहते हैं ना, भाई महाराज आते हैं, बादब पहले पहले कहते हैं। चलो कोई खड़ा भी हो गया, ठीक नहीं खड़ा हुआ, you should stand in attention. The king is coming. You should know how to stand. You should be properly dressed. You should have proper manners. You see. हमारे यहाँ इन चीज़ों का कुछ कम महत्व है, ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है। इस बात थोड़ी सी पूछी थी इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार करके कहा है। मेरे मन में ये भाव होता है। ओके जी, और मैं बाबा को देखता हूँ, मुझे बहुत 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 कितनी दफा कहूँ, घनिष्ठता महसूस होती है। उनका मुझसे इतना गहरा प्यार है जिसका कोई वर्णन नहीं। मेरा भी उनसे इतना गहरा प्यार है जो अवर्णनीय है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो जब सामने खड़ा होता हूँ तो वो अनुभव होता है। बाबा देखते तो हर एक को हैं, देखने का भाव हर एक को अलग अलग पहुँचता है। जिस ढंग से मुझे वो देखते हैं शुरू से लेकर, जितना प्यार पहले साकार रूप में भी उन्होंने किया है। और कई जगह मैंने देखा बाबा 2 बजे उठ जाते हैं, लाइट हुई हुई होती है, तो मैं भी 2 बजे उठ जाता था, लाइट ऑन कर देता था। तो फिर 1-2 दफा इन्होंने कहा या बाबा ने नोट किया कि इसकी लाइट जग रही है, तो बाबा ने इनको कहा, बच्ची देखो, अगर वो उठा हुआ है उसको बुला लो। 2:30 बजा होगा, 3 बजा होगा, लगभग ऐसा होगा। बाबा को कोई ज्ञान की पॉइंट आती थी ख्याल में, या और कोई सेवा की प्रेरणा होती थी, तो कोई सामने चाहिए बाबा के जिसको बताएं, ना हो कोई तो बाबा तख्ती पर नोट कर लेते थे। तो ये 1-2 दफा आई मेरे पास, आपको बाबा याद फरमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं गया। फिर मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं 2-2:30 बजे नहा के तैयार हूँ, बाबा के पास जाऊं और नहाया हुआ ना हूँ, ये नहीं ठीक। तो नहाया हुआ होना चाहिए। मैं नई दुल्हन की तरह से तैयार होकर जाता था बाबा के पास हमेशा। तो बाबा मुझे बुलाते थे, क्या प्यार करते थे बाबा। कभी घी पी रहे हैं बाबा, जो कटोरे में या किसी चीज में, कप में, तो कुछ पी के वो मुझे दे देंगे, बच्चे ये पी लो, समझा। वो वही वाला, वो घी पी लेता था, कभी कुछ कभी कुछ। एक छोटे बच्चे को जैसे उसका दादा या बाबा
उसको प्यार करता है, मेरे अपने पास बिठाकर सुबह सुबह, जिस वक्त सारी दुनिया भगवान को याद कर रही है, भगवान मुझे याद कर रहा है और कहता है इसको बुला लो। और हमेशा कभी भी बाबा ने मुझे डांटा नहीं, रिकॉर्ड है। और ये नहीं कहा उसको बुला लो, उसको जाकर कहो बाबा याद फरमाते हैं। और कभी मुझे बाबा ने ये नहीं कहा ये काम करो, बच्चे ये काम करेंगे, हमेशा इस तरह से बाबा ने कहा। आश्चर्य की बात है, इतना छोटा सा अकिंचन, जिसको नाचीज कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति, और बाबा का अदब देखिए, इससे लगता है कितनी महानता है, इससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बाबा मुझे हमेशा कहते ये करेंगे इस तरह से। तो जब कोई आपको ऐसा कहे तो आप कहेंगे कि हम तो जान भी दे देंगे, करने की क्या बात है। सारी दुनिया एक तरफ हो, कितने भी विघ्न आए, अगर आपका ऐसा हुक्म है, ऐसी इच्छा है, ऐसा आदेश है, अवश्य करेंगे, कुछ भी कारण हो जाए हम करेंगे। तो हमेशा हमारा बाबा के साथ इस प्रकार का संबंध रहा। अभी कई ऐसे हैं, पिछले दफा भी मैं अपने कमरे में बैठा था और एक बहन कुछ अपने लोगों को मिलाने के लिए ले आई, तो उनको बिठाया, खुद भी बैठी, तो अपनी किसी जूनियर को भेजा, जगदीश भाई को कहो फलानी बुला रही है, अपने नाम से उनको कहो फलानी बुला रही है। वो आई मेरे पास, आके कहती है आपको फलां बुला रही है। मैंने कहा ठीक है अभी आता हूँ। तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि कैसे कैसे हैं दुनिया में। तो फिर जब तक तैयार हूँ 1-4 मिनट में बैठा रहा, फिर आई, वो फलानी आपको बुला रही है। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो देख लीजिए कितना अंतर तब से और अब में पड़ गया, क्या बाबा और क्या आजकल की हालत है, आप ये देखिए, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम आपको बताते हैं बाबा के बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, राजा कैसे करता है, जैसे वो पोरस की और सिकंदर की कहानी बताते हैं, उनकी रॉयल्टी क्या थी बाबा की, कमाल की। तो सारी पिक्चर मेरे सामने आती है, क्योंकि मेरे सामने शिव बाबा भी हैं, ब्रह्मा बाबा भी हैं, बाप दादा हैं जब वो आए हुए होते हैं, और दोनों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। क्या ऐसा है कि कोई 15-20 दिन पहले मेरे को लगा कि अब बाबा अव्यक्त होने वाले हैं। मुझे शुरू से कुछ ऐसा टचिंग होती है, ये आत्मा जाने वाली है। दीदी के बारे में मैंने बताया बड़ों को, इनके जो सिग्नेचर कराने हैं करा लो, इनका ये है वो है, सबको तो नहीं कह सकते। जिन 1-2-3 से मेरी बात खुल के होती है उनको मैं कहता रहा, इसका 1 साल बाकी है। फिर बाद में मिले तो मैंने कहा अब तो मैंने आपको कहा था टाइम नज़दीक आ गया है। तो फिर जब मैं एक दफ़ा जाने लगा दिल्ली, तो दीदी ने बुला के मेरे से बातचीत की। बाहर टैक्सी खड़ी थी और ओम प्रकाश बार बार आवाज़ लगा रहा था कि टैक्सी वाला कहता है अगर नहीं चलना है तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पैसे क्यों ख़राब करते हो, मैं रुका हुआ हूँ। जगदीश भाई फिर टैक्सी चली जाएगी, गाड़ी मिस हो जाएगी। वो मेरे से कुछ बात कर रही थी, मुझे लगा कि अब इसके थोड़े दिन बाकी हैं। तो मैंने अब, वो तो चिल्ला रहा था ओम प्रकाश, मैं वहाँ से गुलजार दादी के कमरे में गया, तो वो फिर ओम प्रकाश और चिल्लाने लगा, देखो ना पहले ही आपको कहा है वहाँ से छुट्टी करके अब आप गुलजार दादी के पास जा रहे हैं। तो ज़रूरी था, मैंने उनको जाकर कहा
कि मेरा ऐसा विचार है दीदी के बारे में। तो गुलजार बहन ने कहा तो मुझे क्यों कहता है, दीदी दादी को कहो, समझा। मैंने कहा भाई मैं दादी को नहीं कहूँगा। गुलजार दादी मेरे साथ 18 साल रही हैं, इकट्ठे हम एक ही सेंटर पर रहे हैं। उनके साथ ज़रा ज़्यादा फ्री हूँ, दादी जी के साथ भी हूँ। कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जो कुछ उनसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको फिर कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, 1 साल पहले फिर भी कहा था। अब ये थोड़े दिन का किस्सा है, उसके बाद वो हुआ। ऐसे ही 15 दिन पहले मैं जब वहाँ कमला नगर में था तो मैंने गुलजार दादी को कहा कि मैं मधुबन जाना चाहता हूँ। तो मुझे कहने लगी क्या है मधुबन में। तो मैंने कहा इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कहती है तूफान आने वाला है? क्या तूफान आने वाला है? कैसी बातें कर रहा है, क्या क्या तूफान आने वाला है? तो मैंने कहा ये मैं नहीं बता सकता, आप इसको समझने की कोशिश करो, सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। तो कहती है कि फिर मैं कैसे समझूं, बताओ ना पूरी तरह से। मैंने कहा वो मैं नहीं बता सकता। थोड़ी देर के बाद उसने कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारा क्या भाव है, क्योंकि टचिंग उसको भी बहुत अच्छी होती थी, वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। तो मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा जाओ। तो मैं आया बाबा के पास, यहाँ कुटिया में बैठते थे बाबा, उन दिनों ज्यादा कुटिया में बैठते थे। तो मैं कोई 4, 5, 6 दिन रहा हूँगा और 100% मेरा निश्चय हो गया कि अब यह व्यक्त होने की स्टेज है, बाबा जा रहे हैं, बिल्कुल पक्का। तो बाबा को लगा कि ये समझ गया है, इसको भगाओ यहाँ से, कहीं औरों को ना कहने लगे, समझा। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे कितने दिन तू यहाँ रहेगा? अभी रिफ्रेश तो हो गया है, काम नहीं है क्या? जाओ फलां फलां किताब छपवाओ। आजकल वो किताब तुमने छपवाई दी है, बच्चे मांगते हैं। तो महान अंतर की एक किताब थी, आत्माएं क्या कहती हैं, परमात्मा क्या कहती है, तो वो छपवाओ जाके। मैंने कहा उसको दिक्कत नहीं है, छपवा लूंगा, मेरी इच्छा है, अभी कुछ दिन मुझे रहने दीजिए। नहीं नहीं जाओ, ये बांटनी है हमको। तो मैंने कहा बाबा इस किताब को तो कम बांटना चाहते हैं लोग, कहते हैं झगड़ा होता है, इसको बांट। कौन कहता है, उसका नाम बताओ। अब मैं उसका नाम कैसे बताऊं? मतलब मैंने कोशिश की कि मुझे ना भेजे और वो कहें कि तुम जाओ। तो आखिर बाबा यहाँ आ गया है उनकी, मैं चला गया। सारा रास्ता स्टेशन पर, चाहे रास्ते में चाहे दिल्ली में, मुझे अजीब सा लगा कि ये मैंने क्या किया। ये जानते हुए कि बाबा जा रहे हैं मेरे प्रियतम, और मैं उनको छोड़ के आ गया, धिक्कार है मुझे। मैं इतना भी कुछ नहीं कह सका उनको, अपनी बात नहीं मनवा सका। जिद्दी कर लेता, बाबा अभी मैं नहीं जाता, रोने लग जाता, कुछ भी करता, मुझे जाना नहीं चाहिए था, समझा। टिकट कैंसिल कराओ, ऊपर जाओ, टिकट कैंसिल कराओ, ऊपर वापस जाओ, दिल्ली नहीं जाओ। ये बार बार ख्याल आता है। बाबा देखेंगे तो वापस आ, कहेंगे क्या हुआ बच्चे, तुम्हें कहा था जाओ, फिर तुम आ गए, तो फिर भेज देंगे, बात तो वही होगी। गाड़ी का टाइम हो गया, गाड़ी आ गई तो बैठ गया, मजबूरी से चला गया। तो जिन्होंने देखा होगा कमला नगर का सेंटर, जिस कमरे में मैं रहता था, यहाँ मेरा कमरा और वहाँ गुलजार दादी का कमरा, बीच में एक कमरा था जहाँ टेलीफोन रहता था, उसकी तार लंबी हमने लगाई हुई थी।
उसको चाहिए तो वो तार वहाँ कर लेते थे, मेरे चाहिए तो मैं कर लेता था। तो रात को जब हम सोने लगे तो मैंने वो टेलीफोन अपने कमरे में ला के रख दिया। तो गुलजार दादी ने कहा, ये क्या कर रहे हो रात को, तार उठा के टेलीफोन उठा के रात को अपने कमरे में रख रहे हो, ये क्या बात है? तो भागती भागती आई वो, भाई ये उठा नहीं रहा, कोई बंद कर देगा, जरूरी काम होगा। हाँ जी, आके उठाया टेलीफोन तो दादी का टेलीफोन था। बाबा की ये सूचना, ये समाचार उसने दिया। फिर गुलजार दादी ने मुझे दिया फोन, दादी ने मेरे से बात की, फिर हम सुबह आए। तो पहले से ऐसा थोड़ा हुआ। और बाबा के साथ जब मैं बैठता था, समाधि में ही बैठता था। बाबा मेरे सामने बैठे हैं कुटिया में, जिसमें आपने देखा है बाबा तकिए का सहारा लेकर और कोई पत्र लिख रहे हैं। कोई सारा टाइम ऐसे तो नहीं करते थे, बैठते भी तो थे ना। वो बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूँ। बहुत कम लोग होते थे, कितने लोग होंगे, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 30-40 लोग होंगे उन दिनों यज्ञ में। तो बात तो मेरे से ही ज़्यादा करते थे, काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता था। और मैं जब उनके सामने बैठता था, आनंद था, आनंद था। स्थिति वो थी, अनुभव वो था। हाँ जी, इसलिए जाने को मन नहीं करता था। तो बाबा ने बहुत मेरे साथ किया। एक गलती बाबा ने भी की कि मुझे वापस भेज दिया। ओके जी, ओम शांति।